बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किचन विद उम्मे हबीबा यूट्यूब चैनल। रमज़ान का बाबरकत महीना आप सबको बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक मेरे और आपके रोज़े और इबादत को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि आने वाली है मीठी ईद, इस मीठी ईद पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़े का और बहुत ही ईजी और बहुत ही यूनिक रेसिपीज़। मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना, बल्कि आइकन को प्रेस करना है और इसको शेयर करना बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जिस तरह से शेयर किया मैंने आपके साथ रमज़ान की बहुत ही मज़े की और यूनिक सी रेसिपीज़, इसी तरह से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ईद की भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपीज़ को सीखने के लिए मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। तो आइए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ब्रेड लॉलीपॉप बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक पाव चिकन। इसके अंदर डाल दी है हाफ टी स्पून काली मिर्च और हाफ टी स्पून नमक। इसको कर लूँगी मैं अच्छी तरह से बॉईल, जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए। यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो आलू। इसको मैं बॉईल करके अच्छी तरह से कर लूँगी ग्रेट, क्योंकि मुझे बिल्कुल फाइन मिक्स चाहिए। सारे आलू को अच्छी तरह से ग्रेट करने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी 3 खाने के चम्मच बारीक कटी हुई गाजर, 3 खाने के चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, फ्लेवर के लिए थोड़ा सा हरा धनिया। खुश्क मसालों में मैं इसमें ऐड करूंगी आधी चाय का चम्मच नमक, आधी चाय का चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच चाट मसाला। आप स्पाइसेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। अब इनको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। चम्मच के साथ मिक्सिंग करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने चम्मच को हटा लिया और मैंने अपने साफ सुथरे हाथों के साथ इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दी। जी तो मेरी स्टफिंग अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसके अंदर मैं लगा दूंगी कोयले का स्मोक। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं तो आपके पास कोयला तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसके अंदर कोयले का स्मोक लगा रही हूँ। कोयले को नॉर्मली चूल्हे पर रखकर मैंने उसको अच्छी तरह से जला लिया था, मतलब गर्म कर लिया था। जब उसके अंदर रेड आग शो होने लगे तो फिर मैंने उसकी जो चूल्हा था उसको बंद कर लिया था और फिर मैंने किसी भी फॉइल पेपर के अंदर इस कोयले को रख के ऊपर 2-3 ड्रॉप ऑयल के डाल के इसको 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर दिया था। अब ब्रेड लॉलीपॉप बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक ली थी ब्रेड स्मॉल साइज की। इसको मैंने किसी भी कटर के साथ, किसी ढक्कन के साथ जो शार्प हो थोड़ा सा, उसके साथ आपने इसको कट कर लेना है गोल शेप में, या आपको जो भी शेप पसंद हो आप उसके अंदर कट कर सकते हैं। अब चम्मच की मदद से यहाँ पे टिक्की बनाकर आप अपनी स्टफिंग को इसके अंदर रखें और फिर आपने कोई भी स्टिक, ये ड्रम स्टिक या कुछ भी आपके पास स्टिक है आइसक्रीम, उसको आपने इस तरह से इसके ऊपर रखना है और थोड़ी सी फिलिंग जो है उसके ऊपर लगा देनी है, ताकि आपकी स्टिक जो है वो स्लिप ना हो। फिर भी यहाँ पर आपने दूसरे स्लाइस रखना है और जो एजेस हैं उसको अच्छी तरह से प्लेन कर देना है ताकि ये खूबसूरत लगे। अच्छी तरह से एजेस को कवर करने के बाद इसी मेथड से हम अपने सारे लॉलीपॉप्स रेडी कर लेंगे। मिनी ब्रेड लॉलीपॉप्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसकी कर लेंगे कोटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है अंडा। इसको मैं अच्छी तरह से कर लूंगी बीट। अंडे को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया और यहाँ पे मैंने लिया होममेड ब्रेड क्रम्ब। इसके एजेस जो बचे थे ब्रेड के, इसको मैंने चॉपर के अंदर डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लिया था, तो मेरी ब्रेड क्रम्ब्स रेडी हो गए। आप इसके अंदर फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। चुटकी भर आपने फूड कलर लेके अपने ब्रेड क्रम्ब्स के अंदर ऐड कर लेना, उसको अच्छी तरह से कर लेना मिक्स। इस तरह से आपके स्नैक्स का बहुत ही खूबसूरत सा कलर आता है, जरूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे अब मैंने लिया अंडा। अंडे के अंदर मैं इसको अच्छी तरह से कोट कर लूंगी, फिर इसको मैं डाल दूंगी ब्रेड क्रम्ब्स के साथ और साइड पे इस तरह से मैं इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स लगा लूंगी अच्छी तरह से। फिर मैंने अच्छी तरह से कर लिया अपने ऑयल को गरम करने के बाद उसको मैंने कर दिया लो टू मीडियम फ्लेम पर। साथ ही साथ में मेरे सारे स्नैक्स भी बन के तैयार हो गए हैं। अब इसको मैं फ्राई कर लूंगी। यहाँ पे मैं एक एक करके लॉलीपॉप को ऐड करती जाऊंगी। इसको ज्यादा देर पकाना नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी पकने वाला नहीं है, जस्ट इसको कलर देना। आपने इसको ठंडे ऑयल में बिल्कुल नहीं डालना, अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे तो इसके अंदर जो ऑयल है जज्ब हो जाएगा, तो इसलिए आपने इसका लो टू मीडियम फ्लेम पर रखना है। मतलब ना तो इतना बहुत स्लो रखनी है और ना ही बहुत ज्यादा हाई। अगर आप हाई रखेंगे तो जल्दी से इसका कलर डार्क हो जाएगा, और अगर आप बहुत ज्यादा लो रखेंगे तो सारी ब्रेड जो है वो ऑयल अपने अंदर जज्ब कर लेगी, इसलिए अपने नॉर्मल फ्लेम रखनी। तो कलर हमारा चेंज हो गया। अब इसको मैं रिमूव कर लूंगी और कर लूंगी डिश। आपको जो कलर भी पसंद है, जब वो कलर आ जाए तो आप इसके कुकिंग प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। मजेदार से झटपट से मेरे स्नैक्स जो बनके तैयार हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजे के होते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आप इसको बच्चों को भी दे सकते हैं लंच बॉक्स में डालकर। स्नैक्स की जो स्टफिंग बची थी उसके मैंने छोटे छोटे से बॉल बना के उसको भी कोटिंग करके फ्राई कर लिया था। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज।